नमस्कार दोस्तों, मैजिक हीलिंग चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और नए नए आयामों को प्राप्त कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करते हैं कि आपके पार्टनर की आजकल यही एक लेटेस्ट चीज़ चल रही है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। जो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हों, आपके क्रश हों, या आपके हस्बैंड हों, या आपके सोलमेट पार्टनर हो, तो उनके मन में इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग उनके मन में आपके लिए क्या हैं। तो फ्रेंड्स, एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है। वैसे तो ये सभी के साथ रिजोनेट करती है और जिनके साथ रिजोनेट ना करे वो इसको जाने दें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये सभी दिव्य एंजल्स, दिव्य एंसिस्टर्स, समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों में आप सभी का आह्वान करती हूँ। आप सभी आइए और मेरे कलेक्टिव्स को उनके सवालों के जवाब दीजिए। मैं आपका आह्वान करती हूँ, आह्वान। दिव्य एंजल्स, मैं आपका आह्वान करती हूँ, आप आइए और मेरा सही मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वेंड्स, फोर ऑफ वेंड्स, द वर्ल्ड, तो हैंगमैन, द लवर्स, कार्ड्स तो सब बहुत अच्छे आए हैं फ्रेंड्स। डेथ, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त आपके लिए क्या करंट फीलिंग है। तो फ्रेंड्स, आप का जो दिल है वो पहले से ही ब्रोकन है। किसी ने आपका दिल तोड़ा हुआ है और आप इस वक्त बहुत सैड हैं। आप अपने पार्टनर की जुदाई से आप इतने सैड हुए हैं कि आपने बिस्तर तक पकड़ लिया है। आपका दिल किसी ने तोड़ा है। आप इस वक्त बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको सडन सिचुएशन में छोड़कर चले गए। आप सोचते हैं कि पता नहीं क्यों वो मुझे इस कंडीशन में छोड़कर क्यों चले गए। वो इस वक्त आपके बारे में कंप्लीटली सोचते हैं कि आप कभी वापस आओगे।
क्योंकि उन्होंने जॉब चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ा, उनको ये एक्शन लेना पड़ा और उनकी जॉब कहीं दूर लग गई तो वो सडन उनको जाना पड़ा। और आपको लगा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन जहाँ सब कुछ ख़त्म होता है वहीं से एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, वो उनको सडन जाना पड़ा क्योंकि उनका जॉब दूसरी जगह लग गया और आपको लगा कि वो आपका दिल तोड़ के चले गए, बिना बताए चले गए और आप इतने बीमार हो गए उनके बारे में सोच सोच के कि सडन वो ऐसे कैसे चले गए, अचानक से वो चले गए और आपकी ये हालत हो गई कि आपने बिस्तर पकड़ लिया और आपका दिल भी टूटा है। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपको विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वो चले गए, उनको बताने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि उनको जॉब बहुत दूर मिल गई और उनको अचानक से वहाँ जाना पड़ा और आपको बता नहीं पाए और आप भी इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं कि वो आपको बिना बताए चले गए। बट उनकी गलती नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनकी गलती नहीं है। वो तो आपको रानी की तरह आपको रखना चाहते थे, आपको रानी की तरह ही आगे रखेंगे क्योंकि वो आपके रियल सोलमेट हैं, वो आपके रियल सोलमेट है। ऐसा सिर्फ आप वन साइडेड ही सोच रहे हो कि वो मुझे अचानक से छोड़ के चले गए। आपकी लाइफ में थोड़े ऑब्स्टिकल्स आ गए, प्रॉब्लम्स आ गई और आप उनसे दूर होते चले गए। आपने भी सोचा कि उन्होंने मुझे नहीं बताया, अचानक से मुझे छोड़ के चले गए, तो आपके मन में भी यही बात आ गई कि मैं भी आगे से उनसे कांटेक्ट नहीं करूँगी। और उनकी तो प्रॉब्लम थी और आप मन में नेगेटिव सोच सोच के आपने सोचा कि अब मैं उनसे कांटेक्ट नहीं करूँगी, मतलब आपकी ईगो आड़े आ गई। आपको ये लगा कि वो बिना बताए चले गए, बट उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको सडन ये पता चला कि उनको दूसरी जगह उनका जॉब का हो गया था और उनको जाना पड़ा। अब अचानक से आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होगा और सब कुछ चीज़ें आपकी जो ख़राब हो गई थी वो वापस आ जाएगी क्योंकि वो तो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। आपने ही उनको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि आप गुस्से में आ गए, आपने ब्लॉक कर दिया कि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। बट उनकी सिचुएशन ये थी कि उनको अचानक से जाना पड़ा और सारी तैयारी करने में वो इतने उलझ गए, उनको समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया और उनको जाना पड़ा। बट अब कुछ मैजिकली आपके लाइफ में होने वाला है और आप तो असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या होगा क्या होगा, और सब कुछ आपका दिमाग इस वक्त चारों तरफ सोच रहा है कि अब क्या होगा कैसे होगा। बट आपको इतना नहीं सोचना है, आपकी लाइफ में मैजिक की तरह सब कुछ हो जाएगा। जो आपके जो पार्टनर हैं वो दिन रात सिर्फ आपके बारे में सोचते, आपने उनको ब्लॉक कर दिया, आपने आपकी ईगो आड़े आ गई और आपने सोचा कि अचानक से ये कैसे चले गए, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, और आप इन सब चीज़ों को लेके परेशान हो गए। और जब इंसान बहुत परेशान होता है ना तो वो सोचता है कि यदि उसको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी नहीं है, और आपने ऐसा सोच के उनको ब्लॉक कर दिया और अब वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपसे कैसे बात करें। वो दिन रात आपके बारे में सोचते, रोते हैं आपके बारे में सोच के कि मैंने उनके साथ सही नहीं किया। और वापस आएंगे वो वापस आएंगे और आपको पहले से भी अधिक प्यार करेंगे क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, एंजल्स का हाथ है। यूनिवर्स चाहता है कि आप लोग मिलो, यूनिवर्स आपको मिलाने में हेल्प करेंगे और आप लोग वापस मिलोगे क्योंकि ये जो लोग आप मिले हो ये आपका इस जन्म का नहीं है, ये आप जन्म जन्मांतर से आ रहे हो इस दुनिया में और एक दूसरे के सोलमेट हो। आप हर जन्म में मिलते हो
क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे सडन छोड़ के चले, बट उनकी भी प्रॉब्लम रही। वो आपको समझ में आ जाएगा बाद में, वो आएंगे आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके साथ भी अचानक से जो सिचुएशन हुई उसमें उनको इतना उलझा लिया है कि वो आपको कुछ बता ही नहीं पाए। और उनकी लाइफ में थोड़े चेंजेस भी आ गए हैं। वो मतलब उनका वर्कलोड बढ़ गया है, उनकी पोस्ट बड़ी हो गई है, काम भी ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वो एक तो काम की वजह से परेशान हैं, ऊपर से वो आपके बारे में सोच के भी परेशान हैं कि अब आगे क्या होगा, कि पता नहीं आप उनको दोबारा मिलोगे कि नहीं। मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें उनके दिमाग में आपके लिए आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, वो आपको कभी भी नहीं भूले थे। और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा, क्योंकि वो वापस आएंगे, क्योंकि वो भी आपसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। उनको बार बार ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उनको बताना चाहिए था। ये रियलाइजेशन बार बार उनके मन में आ रहा है और वो वापस आएंगे। वो कोई ना कोई तरीके से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। आप जितने परेशान हो, आपने बहुत सारी चीज़ें आप सोच के बैठ गए हो कि सब ख़त्म हो गया है, बट ऐसा नहीं है। ज़िंदगी आगे फिर बढ़ेगी, वो आपके लिए निकल पड़े हैं, आने वाले हैं और बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएंगे और आपको सब समझा देंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उनकी प्रॉब्लम नहीं समझोगे, क्योंकि आप तो सोलमेट्स हैं। ये सब तो एक सिचुएशन थी कि जिसमें आप दोनों परेशान हुए, और ये सिचुएशन आपका प्यार बढ़ाने के लिए थी, क्योंकि आप थोड़े परेशान चल रहे थे, काफ़ी टाइम से परेशान वो भी चल रहे थे, क्योंकि उनको परमानेंट जॉब नहीं मिल पा रहा था। वो के अपने करियर की वजह से परेशान थे। अचानक उनको करियर के लिए, जॉब के लिए यस आया, तो उनको सडन सारे अरेंजमेंट्स करके उनको जाना था, जिसमें वो उलझ गए और सारी सब तैयारियां करने के लिए उनको ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उनको बहुत शॉर्ट टाइम मिला था। तो अब वो वापस आएंगे। अब वो जितने आप परेशान हैं उससे भी ज़्यादा वो भी परेशान हैं, क्योंकि वो आपको ऐसे सडन छोड़कर नहीं गए हैं। वो तो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, दिन रात आपको याद करते हैं और आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उनको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया है। आप, क्योंकि आप भी बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। आप तो इतने परेशान हुए कि आप बीमार हो गए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। आपको लगा कि वो आपको छोड़कर चले गए हैं, अचानक से उन्होंने आपको धोखा दिया है, बट ऐसा नहीं है। वो आपको वापस आपकी लाइफ में आएंगे और आपको वापस से सारी खुशियाँ मिलेंगी। और आपके ऊपर डिवाइन का भी हाथ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आप बहुत ज़्यादा भगवान पर भरोसा करते हो। आपने सोचा होगा शायद उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई, बट ऐसा नहीं है, कोई नहीं आया उनकी लाइफ में। उनको सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि उनको जाना पड़ा। आप ना, आपकी लाइफ में कोई आया ना उनकी लाइफ में कोई आया है, और आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही परेशान हो रहे हैं कि कैसे ये सब सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से नहीं गए, वो सिर्फ अपने करियर की वजह से उनको जाना पड़ा है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी आप ना सोचें। वो वापस आ रहे हैं, वो निकल पड़े हैं। और क्योंकि आप उनके लिए लॉयल हो, ट्रस्टी हो, और आपकी फीलिंग ऑफ ट्रस्ट आपका दोनों साइड, आप दोनों का ही बना हुआ है। थर्ड पार्टी कोई नहीं है। आप सोच रहे हैं, शायद वो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो गया हो कि वो, मतलब आप दोनों एक दूसरे को खोने के लिए बहुत डर आपके मन में लगा हुआ है। लेकिन ना आप उनको खोना चाहते हैं ना वो आपको खोना चाहते हैं। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, और आप भी थोड़ा गुस्से में थे, इस वजह से आपने उनको ब्लॉक कर दिया।
यदि आप उनको अनब्लॉक करेंगे तो उनका कॉल ज़रूर आएगा, बट आपको भी थोड़ा गुस्सा है, इस वजह से आप उनको ब्लॉक नहीं कर पा रहे हो। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब शॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप दोनों, क्योंकि देखो ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसा ज़रूरी है, करियर ज़रूरी है। यदि वो जॉब को ऐसे डिनाई करते तो शायद उनको इतनी बड़ी पोस्ट उनको मिली है, हायर पोस्ट के लिए उनके पास ऑफ़र आई तो वो फटाफट चले गए। उनकी सिर्फ इतनी सी ही मिस्टेक उनसे हुई है, बट ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। तो आप उनको वेलकम करने के लिए तैयार रहें, और बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन होगा, खुशियाँ होंगी, आप उन खुशियों को दोनों एंजॉय करेंगे। और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रखा है कि हो सकता है आपकी मैरिज भी हो जाए, क्योंकि आप दोनों डीप लव में हो और आपके अंदर टुगेदरनेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो, क्योंकि उनके पास अब एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम हो गया है, तो वो आपसे मैरिज करने के लिए भी बात करने के लिए आना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप बहुत लकी हो कि आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन हैं जो आपको खोने से डरते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ लाइफ में होती है कि कोई आपको खोने से डर रहा है। तो फ्रेंड्स, खुशियों को एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाइए। और आज की रीडिंग में सिर्फ इतना, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और यदि मेरी ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करी है तो मेरे चैनल मैजिक हीलिंग को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।